मंडे माक, शेर। राजीव मणियार के प्रणाम और जय जिनेन्द्र। एक समय की बात है, जंगल में सब जानवर साथ में रहते थे, साथ में कुछ पक्षी भी थे, तो सभी बर्ड्स वगैरह सब साथ में रहते थे। लेकिन कोई खुश नहीं था, बहुत खुश नहीं रहते थे। उसका कारण था कि वो जंगल का राजा जो था वो शेर था। अभी शेर, ये जो शेर था ना, वो थोड़ा घमंडी बहुत था। वो उसकी दादागिरी थी कि जैसे वो चल के जा रहा है तो कोई भी जानवर बीच में नहीं आएगा। जैसे कि अगर वो शेर सो रहा है तो जो पंखी होते हैं वो पंखी खिलखिलाट चिलचिलाट नहीं कर सकते। ऐसे सब उसके नियम थे, जिससे सभी जानवर त्रस्त थे। लेकिन जानवर जाएंगे भी कहाँ? पेड़ पौधे तो सब उधर ही है, तो रहना भी उनको उधर ही था। तो जैसे कैसे करके वो सब उनके साथ, शेर के साथ निभा रहे थे। अभी वही जंगल के अंदर एक तालाब था और गर्मी की सीजन आई तो वो तालाब धीरे धीरे सूख गया। अभी सभी जानवर वहीं तालाब से पानी पीते थे। अभी सिचुएशन ये हो गया कि प्यास तो हर एक को लगती है, तो सब सोचने लगे कि क्या करे। जब भी ये शेर जो था राजा, वो भी वहां पर आया, सभी ने बोला कि अभी तो ये सूख गया है। तो कहने नहीं, पानी आएगा, आप जरा भी चिंता मत करो, पानी आएगा अपने आप करके। वो वहां पे बैठा रहा। लेकिन प्यास ऐसी चीज है ना, कोई रोक नहीं सकता। तो ये जो जानवर थे और पंखी जो थे वो भी रोक नहीं पाए। तो उन्होंने थोड़े से दूर जाके बातचीत करना शुरू किया कि कहीं तो जाके हमें ढूंढना पड़ेगा। तो उसमें एक बीवर करके एक प्राणी होता है, ये बिलाऊ जिनको कहते हैं, वो है, वो जमीन में जाके उसमें वो एक कैपेबिलिटी होती है कि वो ढूंढ सकता है कि भाई पानी कहाँ पर है। लेकिन उसे हर जगह पे खोदने की जरूरत पड़ेगी। ये वाला ही सब हो गया। तो वो सोचने लगा कि मैं हेल्प तो कर सकता हूँ, तो ढूंढेंगे कैसे उसको। तभी कुछ पंखियों को विचार आया कि हम क्या करते, थोड़ा दूर तक उड़ के जाते हैं और आपको बताते कौन सी दिशा में आपको खोदना है। लेकिन इतना आप खोदोगे, लेकिन आपको अंदर पानी मिलेगा, लेकिन बाकी के जानवर को क्या। तभी हाथी को एक विचार आया। हाथी ने बोला कि जो दिशा में पंखी उड़ेंगे हम ही इसी दिशा में चलेंगे, और जहां पे लगेगा कि ये पेड़ पौधे वगैरह है, छोटे छोटे घास वगैरह, घास फूस जहां पे उगा है, वो जमीन को हम ठोकना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से थोड़े ही घंटों में पानी आने की शक्यता है, संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो बात तो बहुत सही थी। और बाकी के जानवर भी जैसे जैसे उनमें भी कोई काबिलियत थी, वो हर एक जानवर अपनी काबिलियत दिखाने लगा। और थोड़ा समय हुआ, वो जहां पे वो पंखियों ने बताया, वो बीवर जो था वो वहां तक, बिलाऊ जो कहते हैं, वो वहां पे पहुंचे और खोदना शुरू किया। और थोड़े ही समय में सभी जानवर को और पंखियों को पानी मिल गया। अब सभी जानवर तो खुश हो गए, पेट भर के सबने पानी पिया। ये बाजू हमारा राजा जो शेर था, प्यास तो लगेगी भाई, भले ही राजा हो, प्यास तो लगने वाली थी। तो उसे भी प्यास लगी, तो वो ढूंढने लगा कि भाई गए कहाँ सब, पानी तो यहाँ पे तो आया ही नहीं है। तो वो भी ढूंढने लगा और सभी को जाके देखा वहां पर, तो बड़े आनंद से लोग पानी पी रहे थे। उसे भी पानी पीने की इच्छा हुई। तो जैसे ही वो तालाब की ओर बढ़ने लगा, तभी एक जो बूढ़ा कछुआ था, उन्होंने कहा, राजा जी आपको क्या लगता है कि आपको ये पानी पीना चाहिए? सभी के आश्चर्य के बीच वही राजा ने दो हाथ जोड़ के उनको कहा, मुझे माफ कर दो। कहीं न कहीं मैं भले ही राजा हूं, आप लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मुझे बिना सोचे ये जवाब नहीं देना चाहिए था। मुझे ये समझना था कि समझ जाना चाहिए था कि ये चीज जो है वो ऐसे नहीं हो सकती। हम सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। तो दोस्तों, आप जहां भी काम करते हो वहां के भले ही राजा हो, लेकिन आप और लोगों से कभी भी कोई दिक्कत आती है तो और लोगों से भी ओपिनियन लीजिए। उनका भी उनके पास भी कुछ विचार होता है, उनके पास भी कुछ कैपेबिलिटी होती है, तो उसी का आप प्रयोग करें। थोड़े से हम्बल बनिए। लेकिन एक सच्चे लीडर जो होता है वो सभी को सुनता है, सुनने का समय देता है। तो आप भी ये कीजिए एंड सही लीडर बन के मेक योर मार्क।